तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक्स बताने वाला हूं जिससे आप कंसिस्टेंट रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। थोड़ी सी नॉलेज इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन कंपैरेटिवली आपके ऑप्शन बाइंग से थोड़ा ज़्यादा लगेगा, बट आपको यहाँ पर काफ़ी सेफ फील होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकेंड चीज़ ये है कि आप कंसिस्टेंट रिटर्न बना पाएंगे। ऑप्शन बाइंग में क्या होता है गाइस, 1-2 दिन 3 दिन प्रॉफिट होता है और एक दिन में ही सारा प्रॉफिट चला जाता है। और दूसरी बात है साइकोलॉजिकल इशू होता है, बहुत सारे टेम्परामेंट्स में चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से काफ़ी लोग ऑप्शन बाइंग करना पसंद नहीं करते हैं, और लेकिन ऑप्शन सेलिंग भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसमें मार्जिन ज़्यादा लगता है, यानी कि कैपिटल ज़्यादा लगता है। तो उसी को कैपिटल को कैसे कम करें और सही तरीके से मार्जिन का यूटिलाइजेशन कैसे करें, मार्जिन को कैसे कम कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं सेलिंग में, वो एज अ बिगिनर मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले थोड़ी बहुत तो आपको नॉलेज होगी, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो थोड़ी बहुत तो नॉलेज होनी चाहिए एटलीस्ट। चलो ठीक है, यहाँ पर 1 मिनट मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पर एक बास्केट बनाना है। तो गाइज़ मैं आपको एक ऑप्शन सेलिंग बताऊंगा कि ऑप्शन सेलिंग में देखो, नॉर्मली अगर आप नेकेड ऑप्शन सेलिंग करते हो तो कितना मार्जिन लगने वाला है, लेकिन जब आप अपने मार्जिन को कम करना चाहते हो तो हेज कैसे बना सकते हो, स्ट्रैडल कैसे कर सकते हो, स्ट्रैडल होता क्या है और स्ट्रैडल का बेनिफिट किन कंडीशनों में होता है और आपको स्ट्रैडल कब सेल करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम आपको एक नेकेड ऑप्शन सेलिंग करके दिखाते हैं, ठीक है। सपोज मैं अभी निफ्टी का जो प्राइस है क्या चल रहा है, 1 मिनट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। सो निफ्टी कमॉन, निफ्टी यस। सो निफ्टी का जो अक्टूबर का फ्यूचर है वो क्या चल रहा है, 25,126। चलो ठीक है। सो निफ्टी का अगर हम मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, राइट। तो निफ्टी 25,200 का हम यहाँ पर सीधे 25,200 का हमें पुट सेल करना है, क्योंकि हमें लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी, राइट। अगर ऐसा लग रहा है, मैं ऐसा अपना व्यूज़ नहीं बता रहा हूँ, अगर मान लीजिए ऐसा आपका व्यू है तो क्या होगा। सो एट अ बास्केट में जैसे हम करते हैं तो गाइज़ यहाँ पर हमें कितना बेनिफिट, हमें कितना मार्जिन लग रहा है, यहाँ पर हमें लग रहा है 77,427 रुपीज़, ऑलराइट। लेकिन ये नेकेड हमने बाइंग सेलिंग किया है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर नेकेड सेलिंग कर रहे हैं, सो हमें यहाँ पर मार्जिन कुछ ज़्यादा देना पड़ रहा है। अगर हम बाइंग करते तो हमें कितना देना पड़ता, 1 मिनट वो भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। चलिए ठीक है, कैलकुलेटर में आते हैं। ओके, तो 260 इंटू 25 यानी कि 6,500 रुपीज़ में हमारा बाइंग हो जाता। पर जब हम ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो 77,427। अब हम इसको अगर हम मार्जिन को कम करना चाहें तो क्या करेंगे, तो मार्जिन को कम करने के लिए हमें पुट, हमने यहाँ पर सेल किया तो हमें पुट बाई करना पड़ेगा। अब हम मान लीजिए हमें पुट बाई करना है तो हम 24,500 का हम पुट बाई कर लेते हैं फॉर OTM, ठीक है। 17 अक्टूबर, ये भी बहुत हाई है, थोड़ा सा और डाउन ले जाते हैं 24,300, ठीक है। ओके, 24,300 भी हाई है, ओके। सो गाइज़ ये पुट की प्रीमियम हाई है, इसका मतलब समझ रहे हैं कि बेरिश सेंटीमेंट में पुट के प्रीमियम आपको ऑलरेडी बहुत हाई मिलेंगे। सो नाउ यू कैन सी गाइज़ कि 44,698 रुपीज़ लग रहा है। अब ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने जो पुट का प्रीमियम है वो काफ़ी दूर का खरीद रखा है। अब जैसे जैसे हम पुट का प्रीमियम नज़दीक लाएंगे, अगर मान लीजिए 8 की जगह 70 रुपीज़ लाते तो यहाँ पर मार्जिन हमारा और कम हो जाता, ठीक है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि हमें मार्जिन ज़्यादा ना देना पड़े, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम थोड़ा सा दूर का ले रहे हैं। हम मतलब कि हमें ज़्यादा पॉइंट्स चाहिए, इसलिए हम थोड़ा सा दूर का ले रहे हैं, ठीक है। अभी क्या मान लीजिए, अगर आप मान लीजिए आपको लेना है, अब नज़दीक ले सकते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो 24,300 का पुट मैं लेता हूँ, ठीक है। 24,300 का अगर हम पुट लेते हैं 17 अक्टूबर का, तो देखो 90 रुपीज़ चल रहा है। अभी यहाँ पर देखो गाइस क्या हो रहा है, अभी यहाँ पर 37 रुपीज़ का हो गया। लेकिन क्या होगा, इसमें लॉसेस कितने होंगे, 90 रुपीज़ का ये आपका जो प्रीमियम है वो डीके होगा, पूरा नहीं होगा बट कुछ डीके हो जाएगा, ठीक है। अभी 260 रुपये ये, तो ये माइनस कर लीजिए, तो इतना आपको प्रीमियम मिलने वाला है। अब ये क्या हो गया, ये तो नेकेड ऑप्शन सेलिंग हो गया। अब गाइस क्या होता है कि आपको स्ट्रैडल करना है, ठीक है। और ऑप्शन सेलिंग किन कंडीशन में करनी, गाइस जब आपको पता है कि मार्केट कहीं भी ना तो ब्रेकआउट सस्टेन कर पा रहा है ना ब्रेकडाउन सस्टेन कर पा रहा है। इट मीन्स कि आपको रेजिस्टेंस ना तो ब्रीच हो पा रहा है ना तो सपोर्ट ब्रीच हो पा रहा है, मार्केट एक रेंज में है, तो वहाँ पर आप ऑप्शन सेलिंग करके बेनिफिट उठा सकते हैं। ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, आपको स्ट्रैडल सेल कर सकते हैं। स्ट्रैडल सेल करने का 2 तरीका है गाइस, आप ATM कॉल और पुट दोनों सेल कर दीजिए और फॉर OTM कॉल पुट को बाई कर लीजिए, जिससे आपका मार्जिन बेनिफिट रिड्यूस भी हो जाएगा और आपको दोनों में थीटा डीके देखने को मिलेगा। मैं आपको वही चीज़ समझा रहा हूँ, ठीक है। अभी हम आपको डायरेक्टली ले चलते हैं, सीधे वॉच लिस्ट पाएंगे। तो गाइस ये पर देखो 24,998 यानी कि 25,000 रुपये, 25,000 के आसपास चल रहा है निफ्टी। अब हम अगर हमें स्ट्रैडल सेल करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑर्डर्स पे आएंगे, बास्केट में जाते हैं और हम 25,000 का कॉल पुट, 25,000 का कॉल, 1 लॉट सेल, 25,000 का पुट, 1 लॉट, एक मिनट
ये पुट है ना, अभी कॉल, हाँ 25,000 का कॉल, एक लॉट सेल। तो गाइज़ यहाँ पर जो हमारा मार्जिन लगने वाला है वो अराउंड 85,000 लग रहा है। और देखो कॉल पुट हमने सेल किया है तो हमें एडिशनल मार्जिन बेनिफिट जो 56,000 का ये ऑटोमेटिक मिल गया है, ठीक है, इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब हम इसको और रिड्यूस करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हमने ये स्ट्रेडल को सेल कर दिया, अब हम स्ट्रेडल को हेज करना चाहते हैं मार्जिन बेनिफिट के लिए। जो हमारा 85,000 लग रहा है हम चाहते हैं कि इसको और कम किया जाए, तो क्या करना है हमें, सीधे हमें 26,000 ROTM का जो 2 5 10 रुपये 26,500 का हमें कॉल बाई कर लेना है, जो कि 2 रुपये पे चल रहा है, ठीक है, ओके। और 24,000 का हम पुट बाई कर लेंगे, ठीक है, 24,000 का हम पुट बाई कर लेंगे जो 8 रुपये चल रहा है। अब देखो गाइस कितना हमें यहाँ पर मार्जिन बेनिफिट मिल रहा है। अभी नाउ यू कैन सी दैट कि हमारा जो ओवरऑल मार्जिन है वो 61,000 रुपीज़ में, ये नीचे का 64,000 दिख रहा है, ठीक है, उसमें नहीं कुछ वो है, नीचे आप देखो ओवरऑल मार्जिन जो है 61,000 में हमने कॉल पुट दोनों सेल कर देना है। सो हमें कितना बेनिफिट मिलने वाला है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले 8.55 रुपीज़ ये आपका कट गया और 2.4 रुपीज़ ये कट गया, मतलब 11 रुपये का प्रीमियम आपको माइनस कर देना है। कितना क्वांटिटी 50 में 11 पर 550 रुपये ये आपका कट गया। लेकिन आपको कितना मिलेगा अगर मार्केट वहीं पर क्लोज होता है 50,000 25,000 पे, तो आपको 194 और 155 और -11, ठीक है, इतना आपको एज ए प्रीमियम रिसीव होगा, ये आपको बेनिफिट होने वाला है। सो गाइज ये है आपका नॉन डायरेक्शनल सेलिंग, जिसमें आप कॉल पुट को ATM स्ट्रेडल सेल कर सकते हो। अब गाइज एक और चीज़ हो सकता है कि आप क्या कर सकते हो, आप ये ATM स्ट्रेडल है, आप दूर के भी स्ट्रेडल को सेल कर सकते हो। क्या कर सकते हो, जैसे 25,000 पे चला है तो 25,200 का कॉल स्टार्ट कर दीजिए और 24,800 का पुट शॉर्ट कर दीजिए, तो ये थोड़ा सा OTM हो जाएगा और ये काफ़ी आपका सेव भी हो जाएगा। लेकिन हालांकि इसमें आपके मार्जिन भी कम लगेंगे, लेकिन जो प्रीमियम भी रिसीव होगा वो आपको कम रिसीव होगा, ठीक है। सो इस तरह से आप सेलिंग कर सकते हैं और सेलिंग करके एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना सकते हैं। पर आपको समझ में आनी चाहिए ये चीज़ कि मार्केट कब नॉन डायरेक्शनल है, कब डायरेक्शनल है। और दूसरी चीज़ गाइस, ये हेजिंग है, आपको पता है कि कहाँ तक आपका कवर करने वाला है। जैसे ही आपका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन सस्टेन हो जाता है, आपको सिंपली इस पोजीशन से एग्जिट हो जाना है और अपने लॉसेस जो हैं वो उसको बुक कर लेना है। और एक बोनस टिप्स ये दे रहा हूँ गाइस कि अगर मान लीजिए आपका जो है स्टॉप लॉस स्किप नहीं करना है। सेलिंग में क्या होता है, कभी कभी जो मूवमेंट होते हैं इतने फास्ट होते हैं कि लोगों के SL स्किप्स हो जाते हैं। तो कभी भी जैसे आपको 84 रुपीज़ पे आपने कुछ सेल कर दिया है और आपने उसका स्टॉप लॉस लगाया कि 120 के ऊपर जाएगा तो मैं उसको कवर कर लूँगा, तो गाइज 120 रुपये का मार्केट प्राइस और ट्रिगर प्राइस नहीं लगाना है, 120 और 130 ऐसे करके लगाइएगा, सो दैट कि आपका जो कहीं इन बिटवीन आपका जो प्राइस एग्जीक्यूट हो जाए। कभी कभी क्या होता है कि वो प्राइस ना आने पर आपका जो है SL स्किप हो जाता है और बड़े लॉसेस हो जाते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपका जो क्वेरीज़ है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो थोड़ी लेंदी है पर गाइस आपको डिटेल में बताना बहुत ज़रूरी है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।